खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। दिल्ली में बढ़ते कोरोना को लेकर एक्शन में अमित शाह आए हैं। दिल्ली के अस्पतालों के कोरोना वार्ड में सीसीटीवी लगाने के आदेश अब दे दिए गए हैं। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को जल्द से जल्द वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। ये बड़ा अपडेट और बड़ी खबर आपको बता दें, अस्पतालों के कोरोना वार्ड में सीसीटीवी लगाने के आदेश दिए गए हैं। बड़ी खबर, क्योंकि संक्रमण जिस तरह से बढ़ता जा रहा है और लगातार दिल्ली में अस्पतालों की पिछले कुछ दिनों जो स्थितियां सामने आई थी, अब सीसीटीवी लगाने के आदेश दे दिए गए हैं। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को जल्द से जल्द कैमरे लगवाने के निर्देश दिए गए हैं और दिल्ली में लगातार कोरोना का जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार अब पूरी तरह से एक्शन में है और आज अमित शाह ने भी एलएनजेपी अस्पताल का दौरा किया था, वहां पहुंचे थे वो। केंद्र और राज्य मिलकर किस तरह से इस कोरोना की लड़ाई को हराएंगे, इसको लेकर अब रणनीतियां भी बनाई जा रही है। तो दिल्ली में कोरोना संकट लगातार गहराता जा रहा है। राजधानी में अब तक कोरोना से 41,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संकट को देखते हुए केंद्र सरकार भी अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं। रविवार को उन्होंने पहले सीएम केजरीवाल और एलजी के साथ बैठक की। इसके बाद शाम को गृह मंत्री दिल्ली निगम मेयर और अधिकारियों से मुलाकात की। आज सुबह सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और इसके बाद अमित शाह एकाएक एलएनजेपी अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने कोरोना को लेकर अस्पताल की तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। लेकिन दिल्ली संकट पर अचानक एक्शन में आई केंद्र सरकार को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। एक असफल लॉकडाउन, इसके बाद इकोनॉमी की दुहाई देते हुए अचानक से सब कुछ खोल देना, शराब के ठेकों पर लगी लंबी लंबी कतारें और उसके बाद बढ़ता कोरोना संकट, सभी फैसलों पर केंद्र सरकार पर सवाल उठना लाजमी है। यहां आपको हम बता दें कि डब्ल्यूएचओ के मुताबिक चीन में पहला मामला 8 दिसंबर को सामने आया था। वहीं भारत में 30 जनवरी को कोरोना ने दस्तक दी थी। दिल्ली में कोरोना का पहला मामला 2 मार्च को दर्ज किया गया था। 11 मार्च को डब्ल्यूएचओ ने कोविड-19 को पेंडेमिक घोषित किया और इस बीच 13 मार्च को दिल्ली में कोरोना से पहली मौत दिल्ली में दर्ज की गई। जिसके बाद भारत में कोरोना संकट की आहट से जागी सरकार ने 22 मार्च को 14 घंटे के लिए जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था। इसके बाद 23 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रोक लगाई गई और 24 मार्च को 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान भी कर दिया गया था। समय पर लॉकडाउन लगाने को लेकर दुनिया भर में भारत की कोशिशों की खूब सराहना भी हुई। हालांकि इसके बाद की तैयारियां और कोशिशें राजनीति में उलझ कर रह गई। लॉकडाउन का असली मकसद था हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करना, अच्छा करना, मजबूत करना और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, जबकि महामारी को फैलने से रोका जा सके, किसी तरीके से इस संक्रमण के खतरे को कम किया जा सके। लेकिन अब जब देश के साथ दिल्ली में भी कोरोना संकट गहराता जा रहा है, तब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या दिल्ली में कोरोना संकट को भांपने में देर की गई? पहला सवाल ये उठता है। दूसरा सवाल है, क्या केंद्र सरकार ने लॉकडाउन हटाने में जल्दबाजी दिखाई है? तीसरा सवाल है कि क्या गलत फैसलों से दिल्ली पर एक बड़ा संकट मंडरा रहा है? और सवाल नंबर 4 कि क्या देश के लिए फैसलों का खामियाजा भुगत रही है दिल्ली? इन्हीं 4 सवालों पर आज चर्चा भी करेंगे। लेकिन जिस तरह से अब लगातार कोरोना का जो संकट है राजधानी दिल्ली पर जो फैल रहा है, उसके बाद स्थितियां इतनी अच्छी नहीं कही जा सकती है। फिलहाल आपको कुछ तस्वीरें हम दिखाना चाहते हैं। लगातार संक्रमण फैलता जा रहा है, लेकिन इन संक्रमण के बीच में दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर इसे रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन अब बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। सुबह बैठक हुई और इसके बाद मेयर के साथ बैठक की गई, सर्वदलीय बैठक हुई। एलएनजेपी अस्पताल का दौरा अमित शाह ने किया।
तो पूरी तरीके से अब ये कहा जा सकता है कि अब रणनीति दिल्ली में बनाई जा रही है, केंद्र और राज्य की तरफ से बैठकें की जा रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हमने देरी कर दी है। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्योंकि पहले लॉकडाउन था और जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद पूरे देश और दुनिया में भारत के इस कदम की प्रशंसा हुई, तारीफ हुई, लेकिन धीरे धीरे जब लॉकडाउन आगे बढ़ता गया और अनलॉक 1 में हम आए, उसके बाद संक्रमण तेजी से फैलता गया राजधानी दिल्ली में। तो अब टेस्ट पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली सरकार भी कई दावे कर रही है कि कंट्रोल करने की स्थिति में है कोरोना को और लगातार उस पर काबू पाने की कोशिशें भी हो रही हैं। लेकिन केंद्र और राज्य के बीच में भी इस मुद्दे को लेकर राजनीति हो रही है, ऐसे आरोप लगातार पिछले कुछ दिनों से लगते आ रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करते हैं। 3 खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुकेश त्यागी जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है मुकेश जी आपका। अनुज आत्रे जी हैं कांग्रेस पार्टी से। डॉक्टर अनिल सेठी हेल्थ एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अनुज आत्रे जी, सबसे पहले मैं आपसे आपके पास आता हूं। लग रहा कि आपको बैठकें हो रही हैं, अमित शाह ने भी बैठकें की, एलएनजेपी अस्पताल का दौरा किया, दिल्ली सरकार कह रही है कि कोशिशें लगातार जारी है, केंद्र सरकार भी अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। ये प्रयास कितने सफल कांग्रेस पार्टी को नजर आ रहे हैं कोरोना को कंट्रोल करने में, राज्य और केंद्र सरकार के? देखिए, सफल प्रयासों का तो जो है उसका नतीजा दिखा रहा है कि आज हम कहाँ खड़े हैं। आज हम विश्व में जो है चौथे पायदान पर आ गए हैं, और अगर आंकड़ों के हिसाब से जो है अति गंभीर मरीजों के हिसाब से देखे जाए तो अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर हम आ चुके हैं। और देश की राजधानी के हिसाब से दिल्ली इस समय सबसे ज्यादा संक्रमितों के हिसाब से पहले नंबर पर आ रहा है जी। तो देखिए, ये तैयारियां और उसके इंतजाम और इनकी योजनाएं, इनकी बैठकों के नतीजे तो देश की जनता और खासतौर से दिल्ली जो राजधानी है, जो कि सबसे ज्यादा किसी भी देश की राजधानी को सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है कि सबसे ज्यादा अगर कुछ भी चीज का उसका लाभ होगा तो पहले राजधानी को मिलता है। लेकिन अब तो हालात उल्टे हो रहे हैं कि जब राजधानी का ये हाल है तो आप सोचिए और प्रदेशों का और अन्य शहरों का क्या हाल होगा, गाँव का क्या, कस्बों का क्या हाल होगा। आज ये सरकार, अभी तक तो ये आपस में दोनों एक दूसरे के साथ नूरा कश्ती करती दिखाई दे रही थी, एक ब्लेम गेम चल रहा था, लेकिन अचानक ही ना जाने अब क्या अंदर से इनकी साठगांठ हो गई है कि ये वो ब्लेम गेम को जो है बदल करके और अब एक दूसरे की तारीफें करने में जुटे। तारीफ हम पूछना चाहते हैं कि किस चीज की तारीफ कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तारीफ कर रही है, भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की सरकार की तारीफ कर रहा है। किस चीज की तारीफ कर रहे हैं? आज दिल्ली को जो है आपने अव्यवस्थित करके रख दिया है। दिल्ली की जनता इस समय त्राही हुई पड़ी है। हर एक व्यक्ति, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, माताएं बहनें, कोई ऐसा दिल्ली का नागरिक नहीं है जो कि किसी इस समय भय के माहौल में नहीं हो। उनको नहीं मालूम कि कल को किसको संक्रमण हो गया तो वो कहां जाएगा, कौन से हॉस्पिटल में जाएगा और कौन सा हॉस्पिटल में जाकर के उसको वहां पर एक बेड नसीब हो सकता है। क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाए, वहां जाकर के लाशों के बीच में उसको लेटा दिया जाएगा, या हॉस्पिटल के बाहर तड़पने के लिए छोड़ दिया जाएगा, या प्राइवेट हॉस्पिटल में 7 लाख का पैकेज देकर के और उसके ऊपर से जो है 2-2, 3-3 लाख दलालों को देकर के वहां पर एडमिट करने का जुगाड़ करेगा, या 4500 रुपए के टेस्ट के लिए दर भटकेगा। वो तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे, आभारी है सुप्रीम कोर्ट का 3 दिन पहले जिन्होंने एक आदेश दिया है, वरना इन्होंने तो टेस्ट में भी रोक लगा दी थी। प्राइवेट लैब्स को दिल्ली से टेस्ट करने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि टेस्ट होते तो कोरोना के मरीज सामने आने थे, मरीज सामने आते तो इनको ये दिखता, देखिए कितने मरीज बढ़ रहे हैं और जो है भयावह स्थिति हो रही है, उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं जनता को जो है उनके साथ छलावा करने के लिए या आंकड़े छुपाने के लिए अभी तो सरकार ये हो रही है, आंकड़े छुपाने में लगी। अरे साहब, आप किस चीज को छुपा रहे हैं? ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। मुकेश जी, हम क्यों तारीफ कर रहे हैं? फिर संक्रमण तो बढ़ता जा रहा है। पहले जो केस 900, 1000, 1100 थे, अब वो 2000, 2200 पहुंच रहे हैं। सवाल मेरा यह है कि क्या जो फैसले अब लिए जा रहे हैं, बैठकें हो रही हैं, अस्पतालों का दौरा किया जा रहा है, कहीं देर तो नहीं कर दी सर इसमें? और इसी देर का खामियाजा कहीं दिल्ली भुगत तो नहीं दी है? देखिए, ऐसा है कि टीका टिप्पणी करना जो है सबसे ज्यादा सरल कार्यक्रम है। किसी भी विषय पर आप टीका टिप्पणी कर सकते हैं बिना उसके धरातल या जमीनी हकीकत को जाने हुए। जिन स्थितियों में लॉकडाउन डिक्लेयर किया गया, अब उसको हाइंडसाइट में आप एनालाइज करने लगे हैं। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछूंगा कि लॉकडाउन कंटिन्यू करते रहना चाहिए क्या हम लोगों को, और या नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस परिस्थितियों में लॉकडाउन का डिसीजन लिया गया वो पूरे विश्व में उसका सराहना की गई। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सही किया या गलत किया, परिणाम अंतोगत्वा ही बताएंगे कि उसका क्या हुआ। लेकिन मैं आपको एक वॉशिंगटन बेस्ड एक एजेंसी है विच इज हाईली रिकग्नाइज्ड एजेंसी, उसने कहा है कि अगर लॉकडाउन मोदी जी डिक्लेयर नहीं करते
तो आज शायद संक्रमण की स्थिति 70 या 75% ज्यादा होती। हमारी 130 करोड़ की जनता है, इसके अंदर तमाम प्रशासनिक चुनौतियां आती हैं। हमारा फेडरल ढांचा है, हर स्टेट अपने अपने डिसीजन लेता है। अब लगातार प्रधानमंत्री जी 16 और 17 तारीख को मीटिंग कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर से। दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से अमित शाह जी ने कमान संभाली है, जिस प्रकार से केजरीवाल जी, मैं देखिए टीका टिप्पणी केजरीवाल जी पे नहीं कर रहा हूं, क्योंकि चुनौती जो है देख करके नहीं आ रही कि बीजेपी की है या आप पार्टी की है। अब जो भी हुआ, अब आगे की स्थिति को कैसे संभालना, ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है। लड़ झगड़ करके एक दूसरे पे टीका टिप्पणी करके हम अपने कोई कोरोना के संक्रमण से दूर नहीं जाएंगे। ये बताएं कि क्या करना चाहिए देश को, कौन सी ऐसी स्थिति है जिससे कि हमारी ये स्थिति मजबूत हो सकती है। टेस्टिंग पे पूरा फोकस हो रहा है। इसके अलावा जो है बेड्स को अभी जिस तरह से बताया कि 500 रेलवेज के बेड लेकर के उनको भी कन्वर्ट किया जाएगा, और इसके अलावा सीसीटीवी का इंस्टॉलेशन को ऑर्डर किया है। खाने फूड जितनी भी कैंटीन्स हैं, हर हॉस्पिटल में कैंटीन्स होनी चाहिए। हर प्रकार से बेड्स की क्षमताओं को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और पीपीटी किट हमारे हिंदुस्तान में 2 लाख बन रहे हैं, जहां पे कुछ भी नहीं बनते थे। सैनिटाइजर जिनकी कीमत 800 रुपए हो गई थी, आज ओवर सप्लाई मिल रही है। तो हमें तमाम प्रकार के ऐसे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना था जिससे कि हमारे देश की इन चुनौतियों को लड़ सकें। अब आर्थिक चुनौती भी हमारे सर पे आके खड़ी हो गई है। अब उसके परिणाम तो होंगे ही। देखिए, जब आप लॉकडाउन को रिलीज करेंगे तो बहुत सारी आपने कहा कि कमियां थी, उन कमियों को आपने दूर किया, व्यवस्थाएं दुरुस्त हो रही हैं। आप कभी गए अस्पताल सर? आपने उन मरीजों का दर्द देखा है? उनके परिजनों का आपने दर्द देखा जो अस्पताल के बाहर घंटों, न जाने कितने दिनों तक उनको बेड नहीं मिल पाता, वहां पर इलाज न मिलने से कई मरीज सर मर जाते हैं अस्पताल के बाहर। उनका पेशेंट 2 दिन 24 घंटे 12 घंटे पहले मर जाता, कोई उसको जानकारी देने वाला नहीं है। यह है दिल्ली के अस्पतालों की हकीकत। अच्छी बात है, यह चीजें हो रही है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं, नहीं तो दिल्ली, लेकिन यह सच्चाई डराती है कि नहीं डराती है? नहीं, बिल्कुल डराती है। मैं तो फिर क्या सोल्यूशन है इसका, मुझे बताइए। आप आपकी बात बिल्कुल सही है, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुझे बहुत सारी, लेकिन आप ये बताइए कि दिल्ली सरकार नहीं हाँ, आदमी जाएगा कहां, मुझे आप बताइए। सरकारी अस्पतालों में मुकेश जी जब इलाज नहीं मिल पा रहा है, वो प्राइवेट अस्पताल जा रहा है, और प्राइवेट अस्पताल आपको पता सर 1-1 लाख रुपए बिल बना रहे हैं। बाकायदा उन्होंने अपनी एक रेट लिस्ट जारी कर दी है। उनके हौसले तो इसीलिए बुलंद हुए ना, उनको पता है कि सरकारी अस्पतालों में एडमिट नहीं हो रहे हैं, वहां पर जगह नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, मजबूरन इंसान को वहां पर आना पड़ेगा, कोई अपनी जान थोड़ी ना गवा देगा। तो व्यवस्थाओं में खामियां तो है ना इतनी सारी। नहीं तो आप ये दिल्ली के विषय में बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये आपका सबसे ज्यादा सवाल आप पार्टी के प्रतिनिधि से होना चाहिए, ना कि हमसे। आम आदमी पार्टी से भी है और आपसे भी है। मैं इसलिए आपसे पूछूंगा कि आम आदमी पार्टी के ऊपर आप जिम्मेदारी डाल के, क्या केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं? आप बोल दीजिए आज कि केंद्र सरकार की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं। हम शंकर जी, मेरा आपसे निवेदन है, मुझे 1 मिनट दीजिए। मैं आपके सवाल का आपका गहरा सवाल है और गंभीर सवाल है, इसका कोई राजनीतिक जवाब नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे बोलने का मौका दीजिए आप 1 मिनट। मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली संघीय ढांचा के अंदर जब दिल्ली ने अपनी पूरी जिम्मेदारी केजरीवाल जी ने पकड़ी कि हमने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है, हम टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं। इन्होंने, आप देखिए, सारी उल्टी गिनतियां गिनी है। पहले टेस्टिंग कम कर दिए, पहले 5000 होती थी, फिर 3300 कर दिए। नहीं, वो तो बोल रहे हैं कि आईसीएमआर की गाइडलाइन है, वो उस गाइडलाइन के आगे जा ही नहीं सकते हैं। नहीं, वो गलत कोट कर रहे हैं। आईसीएमआर ने कहा कि टेस्टिंग मत करिए, आईसीएमआर ने कहा सिर्फ दिल्ली के रेजिडेंट्स को ही टेस्ट करिए, आईसीएमआर ने कहा कि दिल्ली के बॉर्डर पे आप सीलिंग कर दीजिए। आईसीएमआर ने कब कहा है ये? जब मुझे एक भी आईसीएमआर की गाइडलाइन दिखाइए। देखिए, 9 बिंदु की गाइडलाइंस हैं, उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि टेस्टिंग कम करिए आप। हम तो कहते हैं कि टेस्टिंग आप बढ़ाइए, आपने कम करी है टेस्टिंग। तो ये कहां पर, बीजेपी को आप कहां पे दोष दे रहे हैं इसमें कि मोदी सरकार ने उनसे टेस्टिंग नहीं बढ़ाई? ये तो दिल्ली सरकार ने जिम्मेदारी लेकर के कि संक्रमण नहीं बढ़ेगा, दारू की दुकान खोलने का निर्णय केजरीवाल जी ने लिया है, हमने लिया है। जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग चरमराई है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो अब आप मुझे ये बताइए कि हम ये नहीं, मैं इसको इस दलदल में ले जाना नहीं चाहता था बहस को, पर आपने मुझे मजबूर किया कि मैं इस बात को उठाऊं कि दिल्ली सरकार हर तरीके से विफल रही है, और इस वजह से ही आज उनका ऐप फेल हो गया है। ऐप के अंदर बता बेड कुछ रहा है,
लोग एक अस्पताल से 3 अस्पताल जा रहे हैं, सब जगह उनको बेड डिनाई हो रहा है। फिर उन्होंने एफआईआर फाइल की है सेक्शन 188 आईपीसी में अगेंस्ट गंगाराम हॉस्पिटल, वो डिमोरलाइज हुए। डॉक्टर लाल की लेबोरेटरी को इन्होंने डिस्क्वालीफाई किया, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इन्होंने डिस्क्वालीफाई किया। इन्होंने जो टेस्टिंग के जो प्रोटोकॉल बनाया वो इतना बड़ा बनाया कि एक साधारण व्यक्ति टेस्टिंग करा ही नहीं सकता। तो ये तमाम जो इस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था हमारे केजरीवाल जी ने की, मुझे लगता है उनको पॉलिटिकल क्वारंटाइन की आवश्यकता है। जिस प्रकार से उन्होंने दिल्ली राजधानी है देश पे, और तभी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उसमें इंटरवीन किया कि आप ये क्या बात कर रहे हैं, आप दिल्ली को अपनी सल्तनत बना रहे हैं कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली के निवासी काम करेंगे। तो फिर बीजेपी के पास कोई चारा नहीं था, अब अमित शाह ने उनका बागडोर संभाल लिया है। अब आप देखिएगा कि आगे व्यवस्था कितनी तेजी से, चलिए हम देखेंगे व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त होंगी। मैं लौटूंगा मुकेश जी आपके पास। डॉक्टर अनिल सेठी जी मेरे साथ जुड़ रहे हुए हैं। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि संक्रमण रोकने की अब क्या रणनीति हमारी होनी चाहिए। मैं कोई राजनीतिक सवाल आपसे नहीं पूछूंगा, क्योंकि दिल्ली की जनता सर परेशान होगी। जहां पर संक्रमण 1200 होता था वो 2000 क्रॉस कर गया सर, और लोग डरे हुए हैं। लोगों के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या पूरी दिल्ली संक्रमित हो जाएगी इसी तरीके से। राजनीतिक पार्टियां केंद्र राज्य पर आरोप लगा देगी कि उनकी व्यवस्थाएं सही नहीं थी, हमारी व्यवस्थाएं सही नहीं थी, लेकिन पिस तो दिल्ली की जनता रही इसमें। देखिए, जो महामारी से लड़ाई है हमारी, उसमें सारी टीमों को लड़ना पड़ेगा, चाहे वो सेंट्रल है, चाहे स्टेट है, चाहे वो जनता है, चाहे वो मीडिया है। सबने मिलके काम करना है, अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता। अब इसमें ये मेरे ख्याल से टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है, किसने काम किया, किसने नहीं किया, किसने गलत किया, क्योंकि एंड में सफरर आम आदमी है। तो अगर हम आम आदमी की बात करें तो उसने भी बहुत कमियां दिखाई, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया और भी लीनियंसी बहुत ज्यादा ली, उन्होंने चीजों को सीरियसली नहीं लिया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी मैच चल रहा है। अगर हम अभी सब एकजुट हो जाएं और सब मिलजुल के करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, तो हम बच सकते हैं। देखिए, अब इस समय पे आज अमित शाह जी ने क्या किया और केजरीवाल जी ने क्या किया, मेरे ख्याल से कोई भी बच नहीं सकता। चाहे हेल्थ जो है वो स्टेट का एरिया है, डिपार्टमेंट हेल्थ उसके स्टेट के अंदर आता है, लेकिन सेंटर यहीं बैठा हुआ है, वो इससे बच नहीं सकता। तो मेरा जो मानना है, हम सब लोगों को मिलकर कमर कसनी पड़ेगी, आम आदमी को उसमें बढ़ना पड़ेगा। पॉलिटिकल विल मुझे कम दिख रही है, क्योंकि वो आपस में गेम खेल रहे हैं सारे के सारे। मैं किसी एक को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, सारे के सारे कुछ गेम खेल रहे हैं, और हम सबको एक अपना एम बनाना पड़ेगा। हमको सबको अपना एक एम बनाना पड़ेगा। देखिए, कुछ बातें मैं टिप्स यहां पे देना चाहूंगा। हर शख्स बिना नागा सुबह शाम गर्म पानी पिए, अदरक का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करे, एक आधा लहसुन अगर रोज कद्दूकस करके गर्म पानी से आप पी जाएं, चबाना मुश्किल है, कड़वा होता है और उसकी बदबू भी आती है, अगर आप वो 15 दिन पी ले तो कोरोना आपके पास आएगा नहीं। अदरक अगर आप रोज चाय में ले रहे हैं तो आपको कभी कोरोना हो नहीं सकता। अगर आप गर्म पानी रोज ले रहे हैं तो इन्फेक्शन आप लेके भी आएंगे तो वो इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। थोड़ा बहुत अपनी हेल्थ पे ध्यान रखें, आलतू फालतू जंक फूड ना खाएं, नॉर्मल हेल्दी फूड खाएं, और जो बाहर से सामान लेके आए उसको सबको गर्म पानी से धो लें, फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह, तो आपको अपने आप को बचाना। देखिए, कहता है सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। हर शख्स को अपना ख्याल रखना है। मैं इस चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहता कि केजरीवाल जी ने क्या किया और मोदी जी ने क्या किया, बिल्कुल उसका कोई औचित्य नहीं है। हम सबकी लड़ाई है, हम सबने मिलकर लड़ना है। हम एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करके अगर हार गए तो सब हार गए। मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आ रहा है। 2006 में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच हो रहा था और उसमें 400 से ज्यादा रन बनाया ऑस्ट्रेलिया ने। ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ था। और अपोजिशन टीम या तो हार मान सकती थी, अपोजिशन टीम ने कहा नहीं हम लड़ेंगे, और लास्ट में 433 पे 9 विकेट गिर गए थे और 3 गेंदें बची थी। तो बैट्समैन लास्ट आए थे नटीनी, जो कि बॉलर थे। अब सबकी सांसें रुकी हुई थी, उन्होंने 1 रन ले लिया। अगली बॉल पे बाउचर ने चौका मार के मैच जिता दिया। तो जब लास्ट में पूछा कि मैन ऑफ द मैच कौन था, तो वो नटीनी था, जो उसने 1 रन लिया। अगर वो 1 रन नहीं लेता तो हम मैच हार जाते। तो मेरा कहने का मतलब, हर इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है, हर एक बंदा इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपने ख्याल नहीं रख सकते, हम सरकार से उम्मीद क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, सरकार से तो तब उम्मीद करें जब हम अपना काम खुद कर रहे हो। अगर हम अपने गिरेबान में झांक के देखें, अगर हम ही ठीक नहीं चल रहे, हम ही काम नहीं कर रहे, हम ही मास्क नहीं पहन रहे, हम ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, तो हम किसी से कैसे उम्मीद कर सकते हैं? हम हाथ धोने में कोताही कर रहे हैं, हम सैनिटाइजर नहीं लगा रहे, तो उसमें गलती गवर्नमेंट की तो मैं दूंगा ही नहीं। गवर्नमेंट तो बहुत बाद में, उन्होंने भी जो मैनेजमेंट किया, मिसमैनेजमेंट किया, उसमें मैं पढ़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं उसमें वहां तक हॉस्पिटल पहुंचने की नौबत ही ना आए अगर हम अपना ख्याल खुद रख लें। बिल्कुल, ये बात बड़ी बात कही आपने डॉक्टर साहब, कि खुद को भी ध्यान रखना होगा, खुद को भी समझना होगा कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखनी है और ग्लव्स, मास्क और इन चीज़ों का उपयोग करना पड़ेगा। मुकेश जी, मैं आपके पास आता हूं। क्या आपको लग रहा है कि हालात कंट्रोल हैं? आप कह रहे हैं कि अब तैयारियां होंगी, आगे इसके परिणाम देखने को मिलेंगे, कोरोना जो है वो कंट्रोल हो जाएगा दिल्ली में? सब लोग ये जानना चाहते हैं अभी, क्योंकि लोगों के मन में बहुत डर बैठ गया दिल्ली में।
देखिए ऐसा है, दुनिया में कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो इस पेंडेमिक के अंतर्गत क्या परिणाम होंगे इसके बारे में बताएं। चाइना में वुहान में संक्रमण खत्म हो गया था, फिर से दोबारा से सेकंड वेव आ गई। लेकिन जो मैं ये मानता हूं कि जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा है, बहुत मूलभूत बात कही है कि हमारा ये पार्टिसिपेटिव चैलेंज है। अगर पब्लिक ही फॉलो नहीं करेगी रूल्स को, अब मैं देखता हूँ जिस तरह से लोग मास्क लगाते हैं, उसका बड़ा नाक खुली हुई है, कहीं बात कर रहे हैं, धुले नहीं है, आंख पे हाथ लग रही है, तो ये अगर ये कॉस्मेटिक तरीके से इसको पब्लिक करेगी तो मुझे लगता है कि वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेशन है, क्योंकि सरकार उनका हाथ पकड़ के आंख तक नहीं ले जाती, वो खुद ही उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इसका जो परिणाम है वो एक बहुत बड़े अनुशासन के माध्यम से आएगा। सरकार की तरफ से कोई कुताही नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को मुझे लगता है कम से कम 10 घंटे कोविड-19 के मैनेजमेंट के लिए उनका दिमाग लगा हुआ है। अमित शाह लगातार लगे हुए हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन लगातार लगे हुए हैं, पीयूष गोयल ने लगातार रेलवेज प्रोवाइड करी हैं। ये देश इतना व्यापक है और इतनी ज्यादा डाइवर्सिटीज है यहाँ पे। ममता बनर्जी अपना गीत गाती हैं, उधर महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर अपना अलग गीत गाते हैं, तबलीगी समाज वाले बिना गैर जिम्मेदारी किए हुए वो मस्जिद में अपनी जमात जमाते हैं। तो और दारू की दुकान में जिस प्रकार से संक्रमण टूटता है, तो यहाँ पर जिस प्रकार से कुताही और लापरवाही का मुजाहरा देखने को मिलता है, उसमें सरकार को आप कहां तक ब्लेम करेंगे। आईसीएमआर ने कहा है कि भाई ठीक है, अभी हम लोगों की स्थिति इतनी बुरी नहीं है, हमें 1-1.5 लाख बेड का इंतजाम करना है, और मुझे लगता है कि आते आते जुलाई तक आते 80,000 से लेके 1 लाख बेड का इंतजाम दिल्ली सरकार और भारत सरकार मिलकर के कर लेगी। इसी प्रकार से दूसरी व्यवस्थाएं और प्रांतों में भी जाने की पूरी तैयारी चल रही है। आपको पता नहीं है कि वॉर फुटिंग पर कितना काम चल रहा है, कितने ज्यादा बेड्स क्रिएट किए जा रहे हैं, रेलवे के जो कंपार्टमेंट्स हैं उनको कन्वर्ट किया जा रहा है, यहाँ तक कि जो स्टेडियम्स हैं उनको भी एक्वायर किया जा रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लगातार उस दायरे में लेके आ रहे हैं, प्राइसिंग कंट्रोल की जा रही है, ताकि पेशेंट्स के साथ ये जो 5 लाख और 3 लाख का जो गेम खेल रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल में, वो ना खेल पाए, उस पे भी अंकुश लगाया गया। तो हर प्रकार से भारत बनाना है, आर्थिक चुनौती भी करनी है। मैं आपके पास आता हूँ, लगता है क्या आपको दिल्ली आने वाले दिनों में कोविड से लड़ने के लिए तैयार है पूरी तरह से, जो स्थिति फिलहाल हम देख पा रहे हैं दिल्ली में? देखिए, दिल्ली की तैयारी तो दिल्ली की सरकारों की, चाहे 3 लेवल की सरकार है यहाँ पे, केंद्र सरकार भी दिल्ली को देखती है, दिल्ली की अपनी आम आदमी पार्टी की सरकार भी है, वहीं दिल्ली में नगर निगम है जिसमें तीनों निगमों में पिछले जो है 13 सालों से भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा है। इन तीनों के आपसी जो है तालमेल के अभाव के कारण जो है दिल्ली की जो व्यवस्था हुई है, जो दुर्दशा हुई है, उससे हम कैसे उम्मीद करें कि जब जो हालात संभल सकती थी वो संभलने के हालात में इन्होंने नहीं संभाला है। अब तो इनसे बिगड़ चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री पिछले हफ्ते खुद स्वीकार कर चुके हैं कि 31 जुलाई तक 5.5 लाख केस हो जाएंगे दिल्ली के। ये तो वो हैं जो डिक्लेयर्ड आंकड़े उन्होंने बोले हैं, और ना जाने इससे कई गुना ऐसे आंकड़े हैं जो कि जिनके टेस्ट ही नहीं हो पा रहे हैं, या जिनकी कहीं ना कहीं कोरोना के जो है उसके अटैक की वजह से बेचारे वो बिना इलाज के उनकी मृत्यु हो जा रही है, जो किसी गिनती में नहीं आ रहे हैं। अभी इनके भारतीय जनता पार्टी के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन नगर निगम ने उन्होंने बोला है कि हमने 3,000 के करीब जो है लाशों का जो है उनका अंतिम संस्कार कर दिया जो कोरोना पॉजिटिव थे, और उन्होंने ही आरोप लगाया है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार कहती है कि 900 के करीब मौतें हुई हैं। तो दिल्ली की जनता बता दीजिए, देश की जनता बता दीजिए कि किस पर विश्वास करें, भारतीय जनता पार्टी के आंकड़ों पर विश्वास करें? ठीक है, वक्त कम है। डॉक्टर साहब मैं आपके पास आता हूँ। ठीक, डॉक्टर साहब मैं आपके पास आता हूँ। क्या आप मानते हैं कि हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन के स्टेज पर हैं? जी। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि सर, इस महामारी से लड़ने की अब क्या रणनीति हमारी होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं 1 मिनट में आपको एक बात समझाऊंगा। देखिए, दिल्ली और बॉम्बे हमारे 2 इंटरनेशनल गेटवे हैं, जहां पे सबसे ज्यादा इंटरनेशनल पैसेंजर्स आए, और यहाँ पे वो तबलीगी जमात वाले लोग भी आए, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे ज्यादा होने ही थे केसेस। देखिए लेकिन अब जो बचने का जो माध्यम है, जो बचने का तरीका है, वो जब तक हम सब अपने अपने का ख्याल नहीं रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट कुछ भी कर ले, हम फिर भी इन्फेक्ट हो जाएंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, और अपने परिवार में अगर बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं उनका ख्याल जरूर रखें। जिनको डायबिटीज है उनको स्पेशली केयरफुली रखें, या जिनको बीपी की प्रॉब्लम है उनका भी ध्यान रखें। तो जो अभी हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन में नहीं है, लेकिन हमें देर नहीं लगेगी अगर हम
इसी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते रहे और हमने फॉलो नहीं किया। तो मेरा मानना यह है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है अगर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट मिलके और मीडिया खासतौर से, क्योंकि मैं मीडिया की एक बात कहना चाहूंगा, अगर मीडिया किसी भी मैंने, आप यकीन मानिए, मैंने पिछले 3 महीने में 5 मिनट से ज्यादा न्यूज चैनल नहीं देखा। कोई भी न्यूज चैनल टोटल 24 घंटे में 5 मिनट से ज्यादा नहीं देखता। क्यों? क्योंकि अगर 1 घंटे में देख लूं तो मुझे कोरोना हो जाए, मतलब मैं खुद को कोरोना का मरीज मानने लगूं। तो ये भी थोड़ा सा एक कमी, हमें सारे मीडिया चैनल्स को भी पॉजिटिव की तरफ जाना है और हमको थोड़ा पॉजिटिव चीजें देनी है, क्योंकि वैसी नेगेटिविटी बहुत है हर एक की जिंदगी में, और कोरोना की वजह से मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गई है। तो आप मानेंगे कितने मेंटल स्ट्रेस के केसेस आ रहे हैं जितने आप सोच भी नहीं सकते। सही कहा डॉक्टर साहब, लोग डिप्रेशन में चले गए, बिल्कुल हमको खुद जागरूक होना पड़ेगा, कुछ चीजों का हमें खुद ख्याल रखना होगा। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। वक्त की कमी है, इस डिबेट को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। मुकेश त्यागी जी, अनुज आत्रे जी, डॉक्टर अनिल सेठी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला इस डिबेट के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।